नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित, लोक दर्शक चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, कई दिन हो गए आपसे बातचीत नहीं हुई। आज चूँकि एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई है कोटेदारों के सामने, तो उसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे, विचार मंथन करेंगे कि इसमें क्या हो सकता है। तो आप वीडियो को पूरी देखना, लाइक सब्सक्राइब करना। जो नए आदमी हैं, इसमें कुछ लोग कंजूसी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसे सब्सक्राइब कर रहे हैं। अभी तक 1500 सब्सक्राइब हुए हैं। सब्सक्राइब का फ़ायदा आपको यह है कि आप तक वीडियो सीधी आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाएगी। हम यूट्यूब पर तो अपलोड करते ही हैं, साथ में जो ग्रुप हमारे पास हैं, 2 ग्रुप हैं, उन ग्रुप में हम वीडियो को आपको दिखाने के लिए भेजते हैं। तीसरा ग्रुप हो रहा था, उस ग्रुप में एडमिन ने उस ग्रुप को बंद कर दिया। बंद करने का मतलब है कि उसे लॉक कर दिया। जब वो ग्रुप लॉक कर दिया तो उस पर कोई भी सदस्य कोई भी अपना संदेश नहीं भेज सकता। तो इसका नुकसान ये हुआ कि जो भी हमें या आपस में बातचीत करेंगे, अपनी समस्याएं साझा करेंगे, वो सीधे नहीं कर सकते। इसका विशेष कारण ये है कि ग्रुप में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बेफजूल की बात करते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि ग्रुप में कैसा आदमी है, अच्छे आदमी हैं, बुरे आदमी हैं। हाल में तो आदमी सारे अच्छे हैं, किंतु एक दो दिमाग सबके अलग अलग हैं। ग्रुप का मकसद यह है कि कोई भी बात हो, मतलब कि वो ग्रुप में प्रसारित की जाए, या किसी को कोई दिक्कत है, सुख है, दुख है, वो उसमें प्रसारित किया जाए। तो उसको लोग बाग उसका गलत फायदा उठाते हैं, तो मजबूरन एडमिन को उसे लॉक करना पड़ता है। तो उसमें वो कुछ नहीं कर सकते, वो केवल जो भी एडमिन संदेश उसमें भेजेगा वो संदेश ही वो देख सकेंगे, अपनी तरफ से वो कुछ नहीं भेज सकते। तो ऐसा एडमिन कभी भी कर सकता है। तो जब वो एडमिन ऐसा करेगा तो आप तक संदेश या जैसे वीडियो हम अपलोड करेंगे, आप तक शेयर करने की कोशिश करेंगे, आप तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, तो वो नहीं पहुंच पाएगी। उसका सीधा तरीका है कि आप इसे या कोई भी वीडियो जो आपके काम की है, जिस भी चैनल को आप देखते हैं, उसे सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, और काम की चीज़ है, अच्छी चीज़ है, उसे शेयर करें। गलत चीज़ है, भड़काऊ चीज़ है, उसे आप शेयर ना करें। लोक दर्शक का हमने भी चैनल बनाया था, उसमें कुछ आदमी ग्रुप बनाया था, उसमें कुछ आदमी हमने जोड़ लिए थे। तो उन्होंने भी उसमें हिंदू और मुसलमान जाति की और उसके उल्टे सीधे मैसेज डालने शुरू कर दिए। मजबूरन हमें भी उसे लॉक करना पड़ा था। तो आपसे गुजारिश है कि आप जो भी वीडियो देखें उसे सब्सक्राइब अवश्य करें।
जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे, आप तक सीधी हमारे अपलोड करते सार आप तक वो पहुंच जाए। आइए अपने मूल विषय पर आते हैं। आज का विषय है EKYC, जो कोटेदारों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। सरकार यह चाहती है कि अपने ऊपर तो कितना भी खर्च कर ले, किंतु कोटेदारों के देने के नाम पर उनको कुछ भी नहीं है। कमीशन के लिए कितनी खींचतान हो रही है। आयुष्मान कार्ड जो कार्य CMO का है, वो काम कोटेदारों ने खुश होकर किया और उसका नतीजा यह है कि अब EKYC आ गई। कल को कहेंगे कि भाई कोटेदार है ये 30 साल से, 20 साल से, 15 साल से, कल को कहेंगे ये परिवार रजिस्ट्री भी बनाइए, फिर कहेंगे जनसंख्या का आप सर्वे भी कीजिए, क्योंकि कोटेदार तो एक मुफ्त की चीज है, उसे लेना देना कुछ नहीं, आदेश कर दिए। तो इसमें कोटेदारों को थोड़ा सा समझदारी से काम लेना पड़ेगा। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि आपको एक पोस्ट कार्ड ले करके ₹1 का उस पर अपनी मांग पत्र बना के उस पर आप पोस्ट कर दें। एक नहीं, प्रत्येक कोटेदार जब पत्र जाएंगे 50 किलो 1 क्विंटल के करीब, तो पहले तो बात वहां रखने की जगह नहीं होगी। एक आदमी उन्हें पढ़ने में लगेगा या उन्हें संभालने में लगेगा, तो वो बात आप कई वहां तक जहां तक आप अपना पहुंचाना चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री तक या सचिव तक या खाद्य आयुक्त तक, वहां तक ये पहुंचेंगे। इसमें सलाह है कि सीधी जो लेटर है आप मुख्यमंत्री के नाम लिखे, उनके आवास के नाम लिखे, कालिदास के। बीच में हमारे कुछ साथियों ने सुझाव दिया था, एक मैटर भी दिया था, वो उसमें केवल EKYC लिखा हुआ था कि EKYC के बारे में कि भाई हमें इसमें समस्या है। समस्या नेटवर्क की समस्या है, सर्वर की समस्या है। जो आपको मशीनें दी गई उसमें घटिया किस्म का सिम लगा हुआ है, जमाना 5G का चला गया और वो 2G और 3G का आपको सिम दे रखा, जिसके नेटवर्क भी सही गांव में नहीं आते। और जब नेटवर्क गांव में सही नहीं आते तो आप 1 महीने में EKYC कैसे कर लेंगे। अगली समस्या यह है कि जो कार्ड धारक हैं उनके बच्चे मजदूर हैं या उनके बड़े मजदूर हैं, कोई ना कोई मजदूरी करते हैं, और मजदूरी करने के लिए कोई गुड़गांव जा रहा है, कोई नोएडा जा रहा है, कोई बाहर जा रहा है, कोई भट्टे पे जा रहा है, और वो कई कई महीने बाद आते हैं, तो उनकी EKYC कैसी होगी। जब उनकी EKYC नहीं होएगी, उनकी यूनिट कट जाएंगी, तो फिर वही झगड़ा, कार्ड धारक का झगड़ा और कोटेदार का झगड़ा। तो इसमें आपको ये पत्र भेजने चाहिए, इतने पत्र भेजने चाहिए कि कोई भी कोटेदार ना रहे। ये मैं 3-4 दिन बाद आज वीडियो शूट कर रहा हूं। बीच में हमारे कोई कोटेदार भाई हैं, समझदार आदमी है, जिन्होंने सलाह दी, उन्होंने एक मैटर भी टाइप करा के फॉरवर्ड किया था, किंतु
ये नहीं पता कि कितने आदमियों ने भेजा और कितनों ने नहीं भेजा। यदि आप 5 7 2 4 भेजेंगे, कुछ नहीं होने वाला। ये स्पष्ट बात बता रहा हूं आपको लोगों को। सामूहिक रूप से जितना भी आप कोई भी कार्य करें उसका असर पड़ेगा। आप हड़ताल करें, सामूहिक रूप से करें। आप मांग पत्र भेजें, सामूहिक रूप से भेजें। आप धरना करें, प्रदर्शन करें। जितना संख्या बल आपका होगा उतना ही आपका असर होगा। जनवरी में हड़ताल की थी, वो तो अच्छी बात है। आपको बता रहा हूं कि वितरण नहीं था, वरना ये कोटेदारी हड़ताल बीच में काट, आपके भाई हड़ताल को बीच में तोड़ देते। तो थोड़ा धैर्य रख के जल्दबाजी ना करें और अपना पत्र लिखें, पोस्ट कार्ड लिखें या रजिस्ट्री करें सभी। अब अगली बात पर आते हैं। ई-KYC के बारे में उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अशोक मेहरोत्रा जवाहर भवन लखनऊ गए थे। वहां पर उन्होंने खाद्यायुक्त से समय मांगा, किंतु वो नहीं थे, समय नहीं मिल पाया। अपर खाद्यायुक्त से उनकी वार्ता हुई। उस वार्ता के क्रम में यह हुआ, खाद्यायुक्त ने कहा शासन का आदेश है, इसमें तो आपको करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक प्रस्ताव दिया कि भाई मुफ्त में तो ये काम नहीं चलने का, इसमें कुछ ना कुछ कोटेदारों को मिलना चाहिए, जिसमें 20 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन की बात हुई, जिस पर वो विचार करने के बाद अपर आयुक्त ने की है कि इस पर हम विचार करेंगे। यदि इसमें 20 रुपये कुंतल 20 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन आपको मिलता है तो ये भी घाटे का सौदा नहीं है। किंतु समय बहुत कम है। समय के लिए कम से कम 3 महीने का समय चाहिए, जिसमें वितरण भी करना है और ये ई-KYC भी करना है। सर्वर की समस्या आपको पता ही है। तो इसमें यदि आप लोग ई-KYC करने के लिए तैयार हैं तो आपको समय की मांग रखनी चाहिए, या फिर अपना कार्य जिस भी हिसाब किताब से हो, कोई जल्दबाजी नहीं। अपना आज 4 की कर दी, 5 की कर दी, 10 की कर दी, 20 की कर दी, कोई आफत वाली बात नहीं है। जो होंगी ठीक है, जो नहीं होंगी वो बाद में देखा जाएगा। सरकार तो लक्ष्य देती है कि 3 दिन में पूरा कर दीजिए। क्या 3 दिन में वो कार्य पूरा हो जाएगा? 30 दिन का टाइम दिया है, 28 दिन आपके वितरण के हैं, 2 दिन OTP के हैं। तो ये कार्य यदि आप कर रहे हैं तो इसे थोड़ा सा अपने हिसाब किताब से करिए, अपनी सुविधा के अनुसार करिए। इसमें कोई हबड़ तबड़ करने की जरूरत नहीं है। 1-2 घंटा रोजाना बैठ जाइए, लोगों को बुला लीजिए, जो आ रहा है अपना कर दीजिए, जो नहीं आ रहा अपना जाओ भाई। और हाँ, इसमें एक सलाह और दे रहा हूं मैं आपको कि जो भी ई-KYC करवा कर आ रहा है या जा रहा है, आप उसके कार्ड पर कोई भी निशानी लगा दें। मान ली बात मैं ही आया और 4 यूनिट का हमारा ई-KYC होगा, तो उसमें आप ये देखना, ऐसे करना, कहीं को भी अपना जगह देख के कि उस पर 2 आदमी के अगर 2 की लिख दी, 3 की होगी जमा 1 लिख दिया, वो लिख दिया, 4 की होगी, चारों की होगी, अपना उसे काट के ये रख दो ई-KYC पूरी। तो इसका विशेष ध्यान रखें, वरना जनता है, कार्ड धारक है, आपको परेशान कर देगी। आप कहोगे आपकी एक KYC नहीं हुई, और वो कहेंगे जी हमने तो करा ली। तो उसे तो राशन चाहिए कार्ड धारक को।
आप मुफ्त में तो दे रहे हैं। अब जब मात्रा की बात है, वो तो ये चाहेगा कि मैं यदि 20 किलो है मुझे 30 किलो मिल जाए। आप पैसे लड़ झगड़ कर लेकर जाते हैं, फिर गांव में रेडियो वाले आते हैं खरीदने वाले, अब कोटे के चावल दे दो, वो कोटे के चावल उन्हें दे देते हैं, देने के बाद बासमती के लेते हैं, और यदि वो पकड़ा जाता है तो वो कहते हैं, कहने भाई मैं तो कोटे के लेकर आया, कोटा किस पर है? वो कोटेदार पर है ना। तो 4 आदमी जो आपके विरोध के में खड़े हैं, तो इस पे भी आप ध्यान रखें कि आपके एरिया में यदि कोई कोटे का सामान खरीदने के लिए आता है तो आप उसे या तो पकड़वाएं, या उसकी कुटाई करें, या उसे घुसने न दें। यदि कोई भी बाहर का आदमी आपके दुकान के अक्षेत्र में ये सामान खरीद रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर समस्या आने वाली है। वो अपने बचाव के लिए कहेगा, कहने तो कोटेकार है जी, उसे ये नहीं पता कि कोटे वाले के सामने क्या दिक्कत आएगी। तो इसी संबंध में KYC के बारे में बिहार की जो यूनियन है, उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप से है शायद, वो उन्होंने भी पत्र लिखा है, अपनी समस्या लिखी है उन्होंने। यही समस्या है कि 90 रुपये हमें कमीशन मिल रहा है। आपको बता दें कि 90 रुपये उत्तर प्रदेश में और 90 रुपये बिहार में है, ये बात क्लियर है। लोग बाग बाहर चले जाते हैं मजदूरी करने के लिए, पलायन कर जाते हैं। वो 6 महीने में, साल भर में इतने दिन में आते हैं, उनका यूनिट कट जाएगी, वो झगड़ा करेंगे, सिर फोड़ेंगे, मशीन तोड़ेंगे। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। इसका कैसे आप समाधान कर सकते हैं? समझदारी से करें। आपको नहीं करना है तो बिल्कुल टाइट हो जाइए, सभी पत्र लिखें, और यदि आप 20 ने नहीं किया और 10 ने कर दिया तो उन 10 की वजह से 20 लपेटे में आ जाएंगे। तो आपको विचार करना है, आप मीटिंग करें, विचार करें, और सरकारी आदेश है, इसमें कोई ये नहीं है कि भाई हम नहीं करेंगे। नहीं तो सरकारी आदेश में नहीं होता, वरना विरुद्ध कार्रवाई होती है। लोकतांत्रिक संवैधानिक आपका अधिकार है अपनी मांग करना, अपनी मांग पहुंचाना, अपनी बात रखना। हाँ, एक संगठन की बात आपको बताई अशोक मेहरोत्रा की, कि वे लखनऊ गए थे, रोहताश पटेल भी किसी संगठन के मुखिया हैं, वो मने कर रहे हैं कि भाई हम नहीं करेंगे। और तीसरी बात सामने आई है, ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप के कुछ पदाधिकारी वो कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं इस मामले को लेकर के। ये ताजा अपडेट है। कोर्ट में जाएंगे तो वो कोर्ट के ऊपर निर्भर है कि क्या फैसला दे। तो आपका सबसे जो आसान तरीका था ये था कि आप कोर्ट में भी जाइए, आप विरोध भी कीजिए, आप अपने पत्रों के माध्यम से एक बार जवाहर भवन में जरूर थोड़ा सी आप हलचल कर दें, तो ये आपकी मांग वहां तक जाएगी। और आगे आप पर कोई भी इस किस्म की जो बोझ डाल देते हैं उससे आप इसको थोड़ी सी सोच समझ कर डाल लेंगे, आंख मूंद कर नहीं डाल लेंगे। जैसे कि 2 बार उत्तर प्रदेश में वितरण की तिथि घोषित की गई। तो आज की अपडेट ये थी कि अशोक मेहरोत्रा जी ने 20 रुपए की मांग की है। रोहतास पटेल जी कह रहे हैं कि KYC नहीं करनी है, और उत्तर प्रदेश ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप कह रही है
कि हम इसका मामले को लेकर के कोर्ट जाएंगे। निर्णय आपको करना है, सोचना आपको है कि आप लोग संगठित होकर के किस प्रकार इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, इसे करते हैं या नहीं करते हैं। इसमें हालांकि जो संगठन के पदाधिकारी हैं सभी को विचार कर लेना चाहिए और जवाहर भवन में इस बारे में बातचीत कर लेनी चाहिए। आपको बता दें कि जब राशन कार्ड बन रहे थे तो कोटेदारों को राशन कार्ड बनाने के लिए दिए गए थे। जब ये कंप्यूटराइज्ड हुए तो बहुत समस्या सामने आई। फार्म हमने भरे, वहाँ से फिर वापस आ रहे हैं, फिर कार्डधारक को ये समझो कि 3-4 महीने सिरदर्दी रही। फिर हमने मुख्यमंत्री उस समय अखिलेश यादव थे, पत्र नहीं लिखा, ईमेल ही की थी कि भाई कार्ड धारक आवेदक है वो स्वयं आवेदन करें, अपना जन सेवा केंद्र पर करें या कहीं भी करें, वो खुद अपना आवेदन करें। आवेदन करने के बाद उसकी जांच हो, जांच होने के बाद राशन कार्ड तैयार किया जाए। तो उस सरकार ने तो एक ईमेल पर ही अपना फैसला बदल लिया था और लोग बाग को जन सेवा केंद्र के माध्यम से राशन कार्ड की प्रक्रिया अपनाने के लिए बोला गया। लोग बाग राशन कार्ड की प्रक्रिया आपको पता है सभी को कि जन सेवा के माध्यम से करा रहे हैं। तो सरकार जन सेवा के माध्यम से KYC भी करा सकती है, किंतु ये समझ में नहीं आता कि कौन लोग हैं, कैसे हैं जो ऐसे फैसले लेते हैं कि जो कोटेदारों के सामने एक मुसीबत बन जाती है। तो आज इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है, मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं कि जो वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि वीडियो या कोई भी अपडेट है, कोई भी ताज़ी बात है वो आप तक अवश्य पहुंच जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।